दोस्तों, जब भी हम अपने भारतीय इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें हमेशा मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों से जुड़े अत्याचारों के बारे में पढ़ाया जाता है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि पहले मुस्लिम और बाद में अंग्रेजों ने कुल मिलाकर भारत में 1000 वर्षों तक शासन किया, परंतु हमें आज तक यह नहीं पढ़ाया गया कि इन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए तात्कालिक समय की जनता ने क्या किया। हमें जब भी ऐसे किसी वीर के बारे में पता भी चलता है तो उसमें उनकी वीरता के किस्से कम और उसके शत्रु के अत्याचार के किस्से ज्यादा होते हैं। अगर बात करें भारत के वीर योद्धाओं की तो सबसे पहले भारतीय शासकों जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा के नाम सामने आते हैं। इन वीर बहादुरों ने अपने दम पर मुस्लिम शासकों को कई बार हराया। पृथ्वीराज चौहान ने तो 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, परंतु भारत के इतिहास में मात्र इतने ही वीर पैदा नहीं हुए हैं, इनकी सूची बहुत लंबी है। इन्हीं में से एक उपेक्षित योद्धा राणा कुंभा की वीरता की गाथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यदि आप भारत माँ के सच्चे सपूतों का इतिहास जानने में उत्सुक हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इतिहास में जब भी राणा कुंभा का जिक्र आता है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है मंडलगढ़ की लड़ाई। मंडलगढ़ की लड़ाई में राणा कुंभा ने सुल्तान महमूद खिलजी को मुंह छुपाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। मंडलगढ़ और बनास की लड़ाई 1442 और 1446 में राजपूत सेना और खिलजी सेना के बीच दो भयानक युद्ध थे। राजपूत सेना का नेतृत्व राणा कुंभा और खिलजी सेना का नेतृत्व सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था। सबसे पहले इन युद्धों की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1440 ईस्वी में राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच मांडवगढ़ की एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें राणा कुंभा अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए सुल्तान खिलजी की सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया, जिसमें राणा कुंभा ने सुल्तान खिलजी को बंदी बना लिया और उसे चित्तौड़गढ़ ले आए। सुल्तान महमूद खिलजी 6 महीने की अवधि के लिए चित्तौड़गढ़ में कैद रहा, जिसके बाद राणा कुंभा ने उस पर दया करके बिना फिरौती के उसे मुक्त कर दिया। हालांकि हमारे भारतीय राजाओं के आदर्शवाद का यही गुण समय समय पर देश के दुर्भाग्य का कारण बना है। सुल्तान महमूद खिलजी राणा कुंभा से बदला लेने की इच्छा से जलता रहा और मांडवगढ़ की लड़ाई में मिली हार के अपमान को याद करता रहा। सन 1442 ईस्वी में हाड़ौती पर आक्रमण करने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। मेवाड़ को असुरक्षित पाकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। वह कुंभलमेर पहुंचा और केलवाड़ा में स्थित बाण माता मंदिर को नष्ट करने की तैयारी करने लगा। दीप सिंह नाम के एक राजपूत सरदार ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और मंदिर की रक्षा में मोर्चा संभाला। दीप सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 7 दिनों तक मंदिर पर कब्जा करने के लिए आई सुल्तान की सेना के सभी आक्रमणों को निष्फल कर दिया। 7वें दिन दीप सिंह की मृत्यु हो गई और मंदिर सुल्तान के हाथों में आ गया। सुल्तान महमूद खिलजी ने बाण माता मंदिर को धराशायी कर दिया और मंदिर में रखी मूर्ति को जला दिया। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना के एक हिस्से को रवाना कर दिया और स्वयं राणा कुंभा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। राणा कुंभा ने इन घटनाओं के बारे में सुना और हाड़ौती को छोड़कर वह सुल्तान खिलजी को सबक सिखाने के लिए चित्तौड़गढ़ लौट आए। कुछ दिनों बाद अपनी आदत से मजबूर सुल्तान खिलजी फिर से हमला करना शुरू कर देता है। उसने गागरोन और आसपास के किलों पर धोखे से कब्जा कर लिया, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने में वह राजपूत वीरों के आगे असफल रहा। तब सुल्तान और राणा कुंभा के बीच मंडलगढ़ में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी की करारी हार हुई। राणा कुंभा के रूप में अपनी मौत को सामने देखकर महमूद खिलजी मांडू की ओर भाग गया। इस आपदा से उबरने के लिए महमूद खिलजी ने एक और सेना बनाना शुरू कर दिया और 4 साल के बाद वह अक्टूबर 1446 ईस्वी में एक बड़े सशस्त्र बल के साथ मंडलगढ़ की ओर भागा। बनास नदी पार करते समय राणा कुंभा ने सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया। राणा कुंभा ने बनास की लड़ाई में सुल्तान को हराकर उसे फिर से मांडू की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। महमूद खिलजी को राणा कुंभा के हाथों लगातार हार का सामना करना पड़ा। इन पराजयों के बाद लगभग 10 वर्षों तक सुल्तान महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से शत्रुता करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आपके भारतीय राजाओं के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं।